उस सत्य भाषा का जैसा ही बखान हो जाता है, दिव्य ध्वनि खिरने लगती है, उनकी शपथ विधि हो गई और शासन काल प्रारंभ हो गया। वह आज का ही दिन है। पता है कौन सा दिन है? वो तो पता है, तिथि पूछ रहा हूं, आज कौन सी तिथि है? आषाढ़ समाप्त हो गया, सावन आज प्रारंभ हो गया और सावन यहाँ सावन भी प्रारंभ हो गया और सुबह सुबह बाहर भी सावन की बूंदे भी गिरना प्रारंभ हो गए, क्योंकि जिनवाणी प्रारंभ होनी थी, आज से हमें नए ग्रंथ को भी प्रारंभ करना था। सावन कृष्ण एकम के दिन जब पहली बार वर्धमान तीर्थंकर का समोशरण में बैठे बैठे दिव्य ध्वनि घिरना प्रारंभ हुआ, कल तक पात्र की खोज थी। सौधर्म ने निमित्त पात्र सब कुछ उपस्थित कर दिया और जैसे निमित्त मिला, पात्रता की पात्रता, पात्र की पात्रता प्राप्त हुई, तुरंत ही दूसरे दिन भगवान की वाणी घिरी। और भगवान के वाणी में किसी भी एक जीव के लिए, एक गति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोई बखान नहीं था। जितने जितने इस ब्रह्मांड में जीव है, भले ही समोशरण में मात्र 3 ही गति के जीव पहुंचते हो, पर चारों गति के कल्याण के लिए ही उनका बखान होता है। वे नारकियों के लिए उपदेश नहीं देते, ऐसा नहीं है। वे पहुंच नहीं पाए, उनका पुण्य नहीं, वो भिन्न विषय है, पर उपदेश तो चारों गतियों के जीवों का कल्याण हो, यही होता है। इसलिए तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन को, तीर्थ को, तीर्थ जानते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा या बच्चों को तो पढ़ाया होगा, जो स्वयं तीर्था है। और क्यों नहीं पढ़ा संतोष पांडे जी? खूब पढ़ाया होगा बच्चों को। जो तीर्था है और दूसरों को तिराता है, वह तीर्थ होता है। ऐसे तीर्थ को तिराने वाले, तीर्थ को चलाने वाले वे अंतिम तीर्थंकर सभी जीवों का कल्याण करने। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ नहीं करते थे, कि शांतिनाथ नहीं करते थे, सभी तीर्थंकर करते हैं। पर भाई, आज का कोई जन्मा हुआ बालक, आज का कोई जन्मा हुआ बालक, माना कि आज कल में किसी के घर में किसी बालक ने जन्म लिया हो, तो माँ हमेशा के लिए याद रहेगा कि कोरोना के समय पे कब जन्म हुआ था। तब पता है तुम्हें, जब कोरोना का भय चल रहा था, तब तुम्हारा जन्म हुआ था। पता है अटा मंदिर में जब चतुर्मास हो रहा था 2020 का, तब तुम्हारा जन्म है। ये क्या हुआ? तब की याद है। क्यों? क्योंकि उस काल में तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसे ही हम किस काल में जन्मे हैं? ना आदिनाथ भगवान की गुणों में कमी थी, ना पारसनाथ भगवान के गुणों में कमी थी, पर ये स्वाभाविक बात है, जिस काल में हम जन्मते हैं वह कोरोना की छोड़ दो। आज के युवा से शोभित पूछा जाए कि तुम किसके काल में हो, पंडित जी सबके मुख में मोदी जी है। प्रशंसा उनको भी अंदर से लगता है, मोदी जी के शासन काल में थे हम। ऐसे ही जिनके काल में हम हैं, उनकी प्रशंसा क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम उनके काल में जन्मे। उन महावीर भगवान स्वामी वीर स्वामी के इस शासन काल में, ये सर्वोदय तीर्थ में हम जन्मे हैं। सर्वोदय क्यों कहा? सर्वों का सर्व, यानी जितने जितने जीव है चतुर्गति के, उनके पुण्य का उदय हो, कर्मों का नाश हो और सबका कल्याण करने वाली उनकी जो देशना थी, तीर्थ था, शासन था, इसलिए आचार्यों ने उसे सर्वोदयी तीर्थ कहा है। जहाँ आज्ञा का पालन होता है वही शासन है और उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। पुनः पुनः हर साल नए नए वर्ष जोड़ते जा रहे हैं, इसलिए उसकी जयंती, वे वीर भगवान भी जयवंत हो और उनका शासन भी जयवंत हो, नमोस्तु शासन भी जयवंत हो, इसलिए हम वीर शासन जयंती को आज मना रहे हैं। कितना कितना वैज्ञानिक हमारा ये आगम है, कितना कितना वैज्ञानिक हमारा ये जैन धर्म है। अन्य किसी भी धर्म में, अन्य किसी भी आगम में किंचित भी शासन की व्याख्या नहीं है। दर्शन है, क्रिया है, सब कुछ है, पर अगर कहीं किसी
धर्म में शासन शब्द अगर धर्म को कहा है तो मात्र हमारे जैन धर्म को ही वीर शासन या जैन शासन कहा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कुछ कायदे कानून हैं। ऐसा नहीं है कि हम माँ जब जो चाहे कर ले। श्रावकों के लिए भी षडावश्यक की व्याख्या की गई है, साधुओं के लिए षडावश्यक बताया है। जो श्रावक श्राविका आरिका मुनि आदि सब है उनके लिए कुछ बायलॉज बनाएगा और उन जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत ही रहने के लिए कहा है। जो उसके बाह्य है उसको जैनागम से जैन धर्म से बाह्य कहा गया। ऐसे उस वीर शासन को, और मात्र वीर शासन नहीं, ये तो एक नाम मात्र उस तीर्थंकर के शासन का है। उसके लगभग चंद्रेश जी आदि पुराण खोल के देखना। क्या इसलिए आपका नाम ले रहा हूं कि आप जैसे विद्वानों को बहुत सारा विकल्प है कि ये नाम क्यों वो नाम क्यों। जब एक ही नाम लिया है तो जैन शासन के आगे अन्य अन्य नाम क्यों? खोल के देख लेना। मूलाचार आदि पुराण आदि ग्रंथों में आचार्यों ने इसी जिन शासन के जैन शासन के ही लगभग 35 और नाम दिए हैं। हाँ, वीरचंद्र शासन, आत्मानुशासन, युक्तानुशासन और नमोस्तु शासन, ये सभी नाम आगम के ही है। कोई नई खोज विमल भैया नहीं है, स्पष्ट लिखा है। और उसी शासन की आज हम जयंती मना रहे। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा में हम रहते हैं, इसलिए उनके शासन में रहते हैं। कठिन है विरला जान ही तत्तु। आचार्यों ने बहुत अच्छी गाथा लिख दी। विरला जान ही तत्तु, बहु विरला सुन ही तत्तु, विरला झाय ही तत्तु, जिय विरला धार ही तत्तु। कुछ आया समझ में? अभी नहीं आया। इतने जल्दी समझ में आ जाता तो क्या नहीं हो जाता। यहाँ थोड़ी बैठे मिलते। विरला जान तत्तु, बहुत देखो ना, हजारों लाखों की तादाद में विकास यहाँ लोग होंगे, पर उसे तत्व को जानने की इच्छा से, तत्व को प्राप्त करने की पिपासा से कितने आए हैं? सैकड़ों भी नहीं है। लाखों की तादाद में सैकड़ों, विरला बहुत कम जानने की इच्छा रखते हैं। बहु विरला सुनहु तत्तु। यहाँ बैठे बैठे भी बहुत सारे लोग माला फेर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत सारों को घर की आकुलता हो रही, विमल भैया को दुकान जाने की आकुलता हो रही है, काम नहीं हो रहा है। बहु विरला सुन ही तत्तु, बहुत कम है। ये गिने चुने जितने बैठे हैं उतने में से भी गिने चुने लोग अंदर से सुन रहे हैं। बहुत कम सुनने की इच्छा से आते हैं, उसमें से बहुत कम सुनते हैं। विरला झाय ही तत्तु, उससे भी बहुत कम उस तत्व के बारे में घर जाके माँ सोचते क्या, हम तो महाराज जी यही की धूल यही छोड़ के जाते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने कहा, हमने यही झटकार दिया, घर चले गए। नहीं झटकारते। अधिकांश लोग खड़े होकर पूरे झटाक जैसे धूल झाड़ के चले जाते। संतोष पंडित जी ऐसे जिनवाणी सुनी भी, महाराज जी आपने सुना है, आपको मुबारक, हम तो जा रहे जी। विरला झायदी तत्व, विरला ही सुनने की इच्छा करता है। उससे भी बहुत विरले है, उसके भी विरले बहुत सारे घर जाकर कुछ उसको गुनते हैं। सुनना फिर भी आसान है, सुनना फिर भी आसान है। अनादिकाल से हम सुनते आए हैं। उस सुनने के साथ माँ गुनना भी होगा। सुनने वाले फिर भी मिल जाएंगे, गुनने वाले और कम हैं। गुनने वाले फिर भी मिल जाएंगे 2-5, फिर भी घर जाकर चिंतन करेंगे, हाँ अच्छा कहा महाराज ने, ऐसा कहा, ये कहा था। और कह रहे हैं बहु जिय विरला धार ही तत्तु।
धारण करने वाले एक दो ही होते हैं। हजार लाखों में से हजार आते हैं, हजारों में सैकड़ों सुनते हैं, सैकड़ों में से दशक घर जाके उसके बारे में ध्यान करते, चिंतन करते हैं, और सैकड़ों में से एक आधी होता है। चने कभी माँ आपने सेके क्या? भाड़ में डालकर कभी चने सेके क्या? क्या प्रत्येक चना उचकता है? नहीं उचकता। इतने सारे चनों में से एक दो ही चने भाड़ में से उचकते हैं। ऐसे ही है, सुनने की इच्छा से बहुत कम, फिर सुनने वाले कम, ध्यान करने वाले कम, बहु विरला धार ही। सुनना आसान है, गुनना और कठिन है, और चंद्रेशी उससे सबसे कठिन कुछ है तो चुनना है। हमें सुनना भी है, गुनना भी है, और साथ साथ धीर के लिए चुनना भी है। हम तो दूसरों को ही चुन लेते हैं, दूसरों के लिए नहीं। सुनना सम्यक दर्शन, गुनना सम्यक ज्ञान, और चुनना यानी सम्यक चारित्र, ये बहुत 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 विरलों के पास होता है। वो ही भगवान बन सकता है, वो ही भगवान बन सकता है जो चुनता है। पर चुनने के लिए पता भी तो होना चाहिए किसको चुनना है। कोई कांटे ही चुनते हैं, दूसरों को भी चुबाते हैं, स्वयं के हाथ को भी खून से लहूलुहान करते, पर कांटों को नहीं। हमें फूलों को अगर चुनना है तो उन फूलों के बारे में पता भी तो होना चाहिए। इसलिए चुनने के पहले हमें गुनना है कि कांटे चुभते हैं, फूल सुगंध देती है। ये हमें सोचने पर हमें पता चलता है, विचार करने पर पता चलता है, पर सोचने विचार करने के लिए कहीं से सुनना भी पड़ेगा। इसलिए तीनों की जरूरत है, सुनना, गुनना और चुनना। एक से काम नहीं होगा ना। शरद पंडित जी, सम्यक की कितना ही गुणगान गा लेना, सम्यक दर्शन मात्र से काम नहीं होगा। सम्यक ज्ञान भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी चाहिए, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। जितने 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 भगवान बने हैं वे इन तीनों को साथ लेकर ही बने हैं। मात्र एक से कभी भी काम नहीं होता। कठिन है। पुण्य सुनने के भाव हो जाना भी सतीश भैया बहुत कठिन है। हमारे आज तक सुनने के भाव ही नहीं हुए, हम कब गुनेंगे और कब चुनेंगे? वही सुन पाता है, वही सुन पाता है जो विशेष विशेष पुण्य साथ ले आता है। सुनाने के लिए भी आचार्यों ने आज्ञा दी है। जो पूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि है, आगम के विपरीत जिसकी श्रद्धा है, वह कभी भी सुनने के पात्र ही नहीं है। अरे जिसको श्रद्धा ही नहीं है, उपदेश उसको ही दिया जाता है, उपदेश उसको ही दिया जाता है जो सुनने की, समझने की योग्यता रखता है। जो ना सुनने की, समझने की योग्यता रखता है, उसको जाके उपदेश दे दोगे तो तुम्हारा भी घर नष्ट हो जाएगा और उसका भी नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ एक बार, बता दो क्या हुआ? एक बार बरसात हो रही थी, और बरसात हो रही थी तो आपने कभी जंगल में देखा हो, जैसे बरसात वगैरह होती है तो बंदर इधर उधर भागने लगते, वे सोचते पता नहीं अब मैं कहाँ सुरक्षा के लिए स्थान खोजूं। ऐसे ही जंगल में एक बंदर इस पेड़ की डाली से उस पेड़ की डाली पर इधर से उधर उछल रहा था, प्रयास कर रहा था कहीं तो स्थान मिले, पर इतने बड़े बंदर को कहाँ ऐसा स्थान मिले। एक चिड़िया थी, घोंसले में बैठी थी। उसने तो अपनी सुरक्षा के लिए घोंसला बनाया था, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाया था, अपने बच्चों की और स्वयं की वो घोंसले में रह के रक्षा करती थी। उस बंदर को देखकर उस चिड़िया को विकल्प हुआ, अरे कैसा ये बंदर है, इंसान जैसे दो हाथ है, दो पैर है, मस्तिष्क है, सब कुछ है, पर फिर भी अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता। कभी किसी ने देखा क्या बंदर के घर को? नहीं देखा। वह चिड़िया का फिर भी घोंसला होता है, जैसा हो वह क्या सामान्य नहीं, सुंदर से सुंदर भी घोंसला होता है। विकास भैया देखा था क्या?
कुएं के पास, पानी के पास एक बहुत सुंदर चिड़िया घोंसला बनाती है। कोई आदमी भी जिसे नहीं बना सकता, वो मात्र चोंच से बनाती है। वह घोंसले में रहती थी, देख देख कर उसे विकल्प हुआ और रहा नहीं गया। माँ, ऐसा होता है ना, बोला जब बहुत देखते तो रहा नहीं जाता तो कह आई, क्या कहते, कह आई। अब वो चिड़िया को भी कह आई कि ये इंसान जैसा है, सब कुछ कर सकता है, कुछ नहीं करता। उसने सोचा मैं थोड़ा सा उपदेश कर दूं, थोड़ा सा कह दूं। जैसे ही उस चिड़िया ने कहा, अरे बंदर, तू इंसान जैसा हाथ पैर वाला है, चलता है, तेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है, हाथ पैर है, तू चाहे तो अपना घर बना सकता है, स्वयं की, अपने बच्चों की रक्षा कर सकता है, क्यों उछल कूद कर रहा है? कोई किसी का फ्री का उपदेश सुनता है क्या? वकील साहब को पैसे क्यों मिलते हैं? वकील साहब, क्या किसी को ज्ञान नहीं? पुस्तकों में लिखे हुए सेक्शंस पढ़ नहीं सकते क्या? सबको सब कुछ पता है, पर आपको सलाह देने के पैसे मिलते हैं। वे भी देखो, पैसे, सलाह भी देते, पैसे भी लेते हैं। फ्री की सलाह किसी को देना मत। अगर अपनी स्वयं की रक्षा करनी है तो माताओं, किसी को फ्री की सलाह देने पहुंच मत जाना। बहन, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना, वो तभी तो आपकी सुन लेंगे, बाद में समय आने पर जवाब देंगे, तो मैंने ऐसा कहा था ना, अब लो। चिड़िया ने कह आई उसे कि ऐसा नहीं, तुम अपने लिए घर तो बना लेते। हाँ, बंदर तो बंदर ही, बंदर तो बंदर ही, पहले ही चंचल और फिर पानी गिर जाए, और फिर माना कि कोई नीम खा ले, कोई वह मद वाला फल खा ले, फिर तो कहना ही क्या। गुस्सा आ गई। फिर चिड़िया ने कहा, देख, मैं तो अपने और मेरे बच्चों की घोंसले में रक्षा कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है? क्यों इधर उधर कुछ उछल कूद कर रहा है? पहले भी मैंने कहा था, बरसात आने से पहले अपना घर बना लेना। अब घूमो, अभी भी समझ जाओ, अभी तेज वर्षा होगी। और तेज गुस्सा आ गई, दौड़ के पहुंच गया, छलांग लगाई इस चिड़िया के घोंसले के पास और पूरा घोंसला उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इसलिए उपदेश भी देना संतोष पंडित जी, जो कोई मांगे उसके लिए देना, फ्री फोकट का उपदेश मत दे देना, तुम भी जाओगे उसको और ले डूबोगे।